हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का चतुर्लिंगम ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन को देखने वाले हैं मेरे भाई। इसमें विगत 32 वर्षों के 32 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया गया है और ये बुक बिल्कुल लेटेस्ट है। 1992 से 2025 तक का इसमें कवरअप किया गया मेरे भाई, ठीक है। और साथ ही 2024 के सभी प्रश्न दिए गए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग 2014 का, ठीक है, 2015 में शायद एग्जाम नहीं हुआ था, इसमें 2015 का पीवाईक्यू नहीं दिया गया है। 2014 का जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं सामान्य अध्ययन का आरआरबी के अंतर्गत स्पीडी पब्लिकेशन की ये बुक मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि ये बुक किसी पहचान की मोहताज है। आज की डेट में मेरे जितने भी भाई रेलवे की तैयारी करते हैं उनको स्पीडी के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 2014 के पीवाईक्यू प्रश्न पे, ठीक है। चाहे जिस भी एग्जाम में पूछा गया हो आरआरबी के अंतर्गत सामान्य अध्ययन को हम लोग सारे के सारे पीवाईक्यू को 2014 के सभी पीवाईक्यू को एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास कंटिन्यू करने से पहले मोटिवेशन की वो 2 लाइन हमारी कि मेरे भाई, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे भाई। तो कहते हैं कि मुझ पे तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, मुझ पे तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा मैं तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी हारा नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों, आरआरबी टीसी या सीसी अजमेर 19 जनवरी 2014 का ये प्रश्न दोस्तों इस समय इतने पुराना कि मैं इस समय मुझे ज्ञात भी नहीं है। मतलब 12 साल पुराना प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू तो हमें कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी एस्पिरेंट हैं, एक्सपीरियंस हो या अनएक्सपीरियंस्ड हो, पीवाईक्यू आपको करके ही जाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पीवाईक्यू करते हैं 2014 के सारे आरआरबी के अंतर्गत विभिन्न सामान्य अध्ययन को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में, किसमें? अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जल पुरुष दोस्तों, जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा गया है, राजेंद्र सिंह को कहा गया है। जलमार्ग 1, देखिए आ गया ना जलमार्ग वाला प्रश्न, जलमार्ग वाला प्रश्न पूछता अक्सर। प्रयागराज से हल्दिया के बीच है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। दाल, क्या दोस्तों? दाल प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, दाल प्रोटीन का उत्तम स्रोत। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स विषाणु से होती है दोस्तों, चिकन पॉक्स विषाणु से होती है, जिसे हम लोग छोटी माता और बड़ी माता कहते हैं, ठीक है। जाली दस्तावेजों का पता पराबैंगनी किरणों से लगाया जाता है, पराबैंगनी किरणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह है, ठीक है। प्रथम भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह है। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों की सम्मिलित धारा है दोस्तों, मेघना, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों की सम्मिलित धारा को मेघना कहते हैं। सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। राणा प्रताप सागर बांध, क्या है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है, किस नदी पर? चंबल नदी पर किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चंबल नदी। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल से जुड़ा है, सरदार पटेल से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को, एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट है, आरआरबी टीसी सीसी बिलासपुर 19 जनवरी 2014 के सभी सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न
2014 के विभिन्न एग्ज़ाम को हम लोग कंप्लीट करें दोस्तों, सामान्य अध्ययन को। चलिए, मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है, प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं कर सकते, लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं कर सकते। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने मेरे भाई। अगला प्रश्न है, अब देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य हैं कौन कौन? यूएसए, एक बार देख लेते हैं अच्छे से, यूएसए है, रूस है दोस्तों, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। ठीक है, चीन है। नेक्स्ट, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर दंतवल्क पदार्थ होता है दोस्तों, दंतवल्क, जिसे इनेमल कहते हैं। सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे, तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, पणजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है दोस्तों, राष्ट्रपति को है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। जोनल रेलवे का प्रमुख महाप्रबंधक कहलाता है, महाप्रबंधक। नेक्स्ट है, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे दोस्तों, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, टाइटन। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ में दी गई है। सामान्य अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू करें दोस्तों। उत्तराखंड के बारे में ये जानकारी दी गई है। देखिए, राज्य है उत्तराखंड, राज्य कौन सा है? उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी गई। उत्तराखंड पूर्व नाम क्या था? उत्तरांचल। बहुत बार पूछ देता है, उत्तराखंड का पूर्व नाम बताइए। पूर्व नाम क्या है? उत्तरांचल, उत्तरांचल। नेक्स्ट, इसकी शीतकालीन राजधानी देहरादून है मेरे भाई, देहरादून। अगला है यहाँ पे, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। क्या है? गैरसैंण है, गैरसैंण। नेक्स्ट, उत्तराखंड जो है 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल इसका 53,483 वर्ग किलोमीटर है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 1 करोड़ है दोस्तों, लगभग 1 करोड़। ठीक है, चलिए। पुरुष जनसंख्या 0.51 करोड़ है और महिला जनसंख्या 0.49 करोड़ है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 189 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है। नेक्स्ट है, साक्षरता दर कुल 78.8% है। उत्तराखंड की हम लोग जानकारी ले रहे हैं। पुरुष जो है, पुरुष साक्षरता दर 87.4% है और महिला साक्षरता दर 70% दोस्तों, 70%। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। जिला उत्तराखंड में टोटल 17 है। कितने हैं? टोटल 17 हैं। और सीमा उत्तर में तिब्बत, उत्तर में तिब्बत, ध्यान दें, उत्तराखंड की सीमा लगती है उत्तर में तिब्बत से एवं हिमाचल से, पश्चिम में हरियाणा से, पश्चिम में हरियाणा से, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में नेपाल से लगती है इसकी सीमा दोस्तों। ठीक है, चलिए। और विधानमंडल के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड का विधानमंडल एक सदनात्मक है, अर्थात केवल विधानसभा है वहाँ पे। विधानसभा सदस्यों की संख्या 71 है दोस्तों, 71 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। उत्तराखंड का लोकसभा सदस्य संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है, 3। नेक्स्ट, राजकीय पशु जो है उत्तराखंड का वो है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग है दोस्तों। अगला है राजकीय पक्षी। क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है। क्या दोस्तों? मोनाल है। और राजकीय पुष्प उत्तराखंड का ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल है।
राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का बुरांश का वृक्ष, और प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के श्री नित्यानंद स्वामी, श्री नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न, प्रथम राज्यपाल थे उत्तराखंड का श्री सुरजीत सिंह बरनाला, श्री सुरजीत सिंह बरनाला। स्थापना दिवस है 1 नवंबर, 1 नवंबर है स्थापना दिवस उत्तराखंड का। प्रमुख नगर देख सकते हैं देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ठीक है। प्रमुख खनिज देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड का तांबा पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, और लौह अयस्क और सीसा पाया जाता है, ठीक है। चलिए, धार्मिक एवं पर्यटक स्थल ध्यान दें कि उत्तराखंड में क्या क्या धार्मिक स्थल, बद्रीनाथ है मेरे दोस्त, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है मेरे दोस्त, केदारनाथ है, गंगोत्री है मेरे भाई, गंगोत्री है, यमुनोत्री है उत्तराखंड में, यमुनोत्री है, हरिद्वार है, हरिद्वार है उत्तराखंड में, ऋषिकेश है, ऋषिकेश है उत्तराखंड में, ठीक है। राष्ट्रीय शोध संस्थान को देखते हैं क्या क्या यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है दोस्तों, शोध संस्थान जो कि देहरादून में पड़ता है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों रुड़की। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून है दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल रानीपुर हरिद्वार में दोस्तों। राष्ट्रीय अंध केंद्र देहरादून में है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। और राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। रामनगर नैनीताल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे चमोली है, चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी चमोली में ही पड़ता है। वन्य जीव विहार को देखते हैं, उत्तराखंड के वन्य जीव विहार गोविंद वन्य जीव विहार हैं उत्तरकाशी। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में पड़ता है। प्रमुख बांध को देखते हैं, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, कहीं कहीं टिहरी लिखा मिलेगा। प्रमुख दर्रे उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा है दोस्तों। थांगला दर्रा है दोस्तों जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। मानद दर्रा ट्रेल पास्ट बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। नीति दर्रा भी यहाँ पे क्या है? नीति दर्रा। तो इतने दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, थांगला दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। चलिए, RRB TCCC गोरखपुर 19 जनवरी 2014 का ये प्रश्न, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सामान्य अध्ययन का ये हमारा सेशन। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी सोन है। कौन सी नदी है? सोन नदी है, ठीक है, दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑफ व्हील्स गाड़ी राजस्थान में चलाई गई है। पौधे में जाइलम, क्या दोस्तों? पौधे में जाइलम उत्तक पानी का संवहन करता है। गाजर में क्या होता है? विटामिन ए संपन्न होता है, बहुत मात्रा में होता है गाजर में विटामिन ए। नेक्स्ट है, सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है दोस्तों, खाद्य परिरक्षी के रूप में। अगला प्रश्न, लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। भोजन की कमी को कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की कमी नहीं, ऊर्जा को मेरे भाई, ऊर्जा को, ठीक है, एनर्जी बोलना चाहिए था, कमी नहीं, एनर्जी को, ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, कैलोरी में, ठीक है। चलिए, RNA का अभिप्राय क्या है? रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या दोस्तों? रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एमू ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक पक्षी हैं, एमू ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक पक्षी हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, सापेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया दोस्तों। ये प्रश्न बहुत रिपीटेटिव हुआ है, बहुत रिपीटेटिव। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक मुसोलिनी था। कौन था? मुसोलिनी था, मुसोलिनी, याद रखें, मुसोलिनी था। हॉट मेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्य। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है, शोरा कहा जाता है। सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना था, क्या था? डच गुयाना था सूरीनाम का पुराना नाम। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। ये त्रिगवेली वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है, बिल्कुल रेड जोन का प्रश्न है ये। चाय हरित सोना कहलाता है, चाय हरित सोना कहलाता है, रेड जोन का प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। आरआरबी ये टीसीसीसी 19 जनवरी 2014 का प्रश्न दोस्तों, 2014 का। हम लोग आरआरबी के अंतर्गत सामान्य अध्ययन को कर रहे हैं, वो भी अलग अलग एग्जाम्स के। एग्जाम चाहे जो भी हो, आरआरबी के अंतर्गत 2014 का प्रश्न होना चाहिए सामान्य अध्ययन का बस। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है, कहाँ होता है? धमनियों में उच्च होता है रक्तचाप दोस्तों। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, क्या दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं। सिरका, जिसे विनेगर कहते हैं, एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है, ठीक है, सिरका। अगला प्रश्न है हमारे सामने। दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी, ठीक है, पोलो या चौगान जिसे कहते हैं। बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी दोस्तों, धर्मपाल ने। और ये विक्रमशिला कहाँ है दोस्तों? बिहार के भागलपुर में है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। अगला प्रश्न है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है, निम्न दाब के कारण से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी, बिल्कुल रेड जोन का प्रश्न ये। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी, ठीक है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, वीर नरसिंह ने की थी। आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है, निलंबन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न। लोकसभा में प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, अशोक के शासनकाल में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फागुन है, अंतिम महीना क्या है? फागुन है, ठीक है, शक संवत। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। चलिए आरआरसी गुवाहाटी का ये प्रश्न 2/11/2014 का प्रश्न, ठीक है, 2 नवंबर 2014 का सामान्य अध्ययन को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। फोकस वर्ष हमारा 2014 है। चलिए पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों, हर 2 वर्ष में। अगला प्रश्न हमारे सामने। भारतीय संघ कार्यपालक में केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता समान होगी। भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित एवं 3 ओर से जल से घिरा हुआ है को प्रायद्वीप कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने। बॉम्बे हाई में क्या है? बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होता है, पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होता है। महाराष्ट्र की अजंता गुफा की भित्ति चित्रकारी भगवान बुद्ध की जीवनी वर्णित है, भगवान बुद्ध की जीवनी वर्णित है दोस्तों। अगला प्रश्न। हेरोलॉजी क्या है? होरोलॉजी समय मापने का एक कला है, होरोलॉजी, होरोलॉजी समय मापने का एक कला है। मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज खेल से है, शतरंज खेल से मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। यूपीएससी द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा के विषय CSAT का तात्पर्य क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबू लेमजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है।
आदिवासी शब्द कबीलों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने उपयोग किया था। महात्मा गांधी ने, ये बिल्कुल रेड जोन का प्रश्न है, आदिवासी शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने आरआरसी इलाहाबाद। आरआरसी इलाहाबाद का प्रश्न दोस्तों, चाहे किसी भी जोन का हो, वर्ष 2014 के अंतर्गत वो आया है और इसमें हम लोग सारे के सारे 2014 के सामान्य अध्ययन को कंप्लीट कर रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। क्या रहता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है। क्या? साइनेप्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध का उत्क्षेपण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पिता द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है मेरे भाई, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, देखिए गांधी जी का जन्म भी हुआ था 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय शिल्प आंध्र प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी, राजगृह थी। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी दोस्तों। भारत ने गोवा को 1961 में पुर्तगालों से मुक्त कराया था। 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार S.N. सेन थे। कौन थे? S.N. सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई। ठीक है, कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई। सूर्यमुखी भारत की एक प्रमुख तिलहन दोस्तों, सूर्यमुखी भारत का एक प्रमुख तिलहन है। अगला है, यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है रेलवे सामान्य अध्ययन त्रिपुरा राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं त्रिपुरा राज्य का कंप्लीट नॉलेज और जानकारी। राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में पढ़ना है हमें। राजधानी त्रिपुरा की क्या है? अगरतला, अगरतला। एरिया, क्षेत्रफल क्या? कुल 10 लाख त्रिपुरा का वर्ग किलोमीटर, इतना ज़्यादा क्षेत्रफल पे मुझे डाउट है दोस्तों, एक सेकेंड कंफर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल असंभव था कि 10,49,169 वर्ग किलोमीटर केवल त्रिपुरा का होगा, तो भारत का तो केवल 32,87,000 है, उसमें 10 लाख इसी का है। इम्पॉसिबल है, ये गलत डाटा है। अभी हम गूगल का भी हेल्प लिए और आप सुन सकते हैं कि कितना होता है त्रिपुरा राज्य का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिपुरा राज्य का कुल क्षेत्रफल 10,491.69 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो बांग्लादेश, असम और मिजोरम से घिरा हुआ है, और इसका प्रशासनिक केंद्र अगरतला है। ठीक है, 10,491 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए जनसंख्या 36,73,917 है दोस्तों, कुल जनसंख्या। ठीक है, ये डाटा यहाँ पे गलत दिया हुआ था, कुछ मिसप्रिंट हैं। ठीक है, उसको हम लोग इम्प्रूव करते चलेंगे विद प्रूफ। पुरुष 18,74,376 हैं और महिला कितने हैं? 17,99,541। देखते हैं, जनसंख्या घनत्व दिया गया है 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 960 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में। ठीक है, साक्षरता दर कुल जो है वो 87.2% है, पुरुष साक्षरता दर 51.5% है और महिला साक्षरता दर 82.7% है दोस्तों। अगला है यहाँ पे जानकारी, उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? अगरतला में है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है उच्च न्यायालय। जिला जो है टोटल 8 जिले हैं त्रिपुरा में। सीमा उत्तर पूर्व में असम से, ठीक है, उत्तर पूर्व में असम से लगता है, पूर्व में मिजोरम से लगता है एवं इसके 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है।
विधानमंडल एक सदनात्मक है दोस्तों, विधानसभा है केवल। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है दोस्तों, 60 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है, ठीक है, 1 है। आगे दिया गया है राजकीय पशु जो है त्रिपुरा का राजकीय पशु फेरीज पर्ण वानर होता है। क्या होता है? फेरीज पर्ण वानर। राजकीय पक्षी जो होता है फेरी ब्लू बर्ड है। क्या है? फेरी ब्लू बर्ड है। त्रिपुरा की प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह है। कौन है? सचिंद्र लाल सिंह है। त्रिपुरा का प्रथम राज्यपाल AL व्यास है। कौन दोस्तों? AL व्यास है। राज्य दिवस, त्रिपुरा का राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है, 21 जनवरी को। त्रिपुरा की मुख्य भाषा यहाँ पे है बांग्ला और मणिपुरी। क्या क्या? बांग्ला और मणिपुरी। प्रमुख नगर जो है अमरपुर है, महारानी है तथा सोना मीना है, ठीक है। प्रमुख खनिज पदार्थों का अभाव वारामुडा में पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। वारामुडा में पेट्रोलियम पाया जाता है। पर्यटक केंद्र देखते हैं दोस्तों त्रिपुरा का नीर महल। क्या क्या है? नीर महल है, सिपाही जाला है, मातावाड़ी है, डम्बुर लेक है और कमल सागर है, जुम्पई सील है और उन्नाकोटी स्थल है पर्यटक केंद्र। पर्वत कौन कौन से हैं? बारामूरा पर्वत है, अथरामपुरा है। क्या दोस्तों? अथरामुरा है, देवतामुरा है पर्वत, लोंगथराई पर्वत है, जम्पाई पर्वत है, साखन पर्वत है, ठीक है। चलिए झीलें देखते हैं। प्रमुख झील त्रिपुरा का रुद्र सागर झील है दोस्त और डुम्बर लेक है, ठीक है, डुम्बर लेक। हवाई अड्डा अगरतला हवाई अड्डा, ठीक है, एक दिया गया अगरतला हवाई अड्डा। कला क्या क्या है? चेरोलाम, यहाँ का आर्ट है चेरोलाम नामक बांस नृत्य, ठीक है। चलिए बांस नृत्य। अगला है सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं भानु खोवाई तथा गोमती। कौन कौन? भानु खोवाई तथा गोमती जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे हैं। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय त्रिपुरा विश्वविद्यालय, ठीक है, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी। सन 1947 में त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ और सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। चलिए 21 जनवरी 1972 को मणिपुर तथा मेघालय के साथ इसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया दोस्तों। 1972 में फिर ये राज्य बन गया था। शुरू में ये केंद्र शासित बना, उसके बाद राज्य बन गया। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला पीठ है। कहाँ है? अगरतला, ठीक है। हथकरघा इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है, हथकरघा, ठीक है, हथकरघा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2014 पे हम लोग फोकस करें दोस्तों अलग अलग एग्जाम का सामान्य अध्ययन आरआरबी के अंतर्गत। आरआरसी गोरखपुर को यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का। रूस के पूर्व शासकों में जार के नाम से जाना जाता था। पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए पंचतंत्र किताब के लेखक विष्णु शर्मा था, विष्णु शर्मा। सिखों के पहले गुरु नानक थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है, उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की पहली मोनोरेल मुंबई से प्रारंभ हुई दोस्तों, मुंबई में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट था। देवदार पेड़ भरपूर मात्रा में हिमालयी प्रदेशों में पाया जाता है, दोस्तों। अगला है हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, नेक्स्ट दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय के पास है दोस्तों। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, पृथ्वी का व्यास। नेक्स्ट है भारत का नवीनतम 29वां राज्य तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फर खान को आमतौर पर सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, मुगल चंगेज खां के वंशज थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
हीरा मूलतः कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक प्रकार है दोस्तों। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, वीर नरसिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेड जोन का प्रश्न है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट, अन्न के पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। अब है क्या है, सिंदराबाद, सिंदराबाद आरआरसी सिंदराबाद 2 नवंबर 2014 का प्रश्न। हमें सामान्य अध्ययन 2014 को कंप्लीट करना है, 2014 के ईयर को। चलिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी दोस्तों। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। सैंडविच द्वीप को जैविक स्वर्ग, बायोलॉजिकल पैराडाइज कहा जाता है। सैंडविच द्वीप को। कर्नाटक जो है वो चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, चंदन वृक्ष के लिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में अवस्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन तारापुर शक्ति स्टेशन है, तारापुर शक्ति स्टेशन। स्मार्ट मनी का अर्थ इंटरनेट बैंकिंग से दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग से है। सीटीबीटी क्या है? सीटीबीटी का अर्थ है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कोरोना कहलाता है, कोरोना कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक TNT है। कौन है? TNT है। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं फोटोस्फीयर कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है। पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 में कदम रखा था दोस्तों, 21 जुलाई 1969 में। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट, कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दिया जाता है, कुरियन अवार्ड। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। आरआरसी भुवनेश्वर का ये प्रश्न है, 9 नवंबर 2014 का प्रश्न। हमें 2014 वर्ष से मतलब है, और जितने भी PYQ हैं इसमें हम लोग 2014 को देख रहे हैं दोस्तों इस क्लास में। चलिए, सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न, उत्पाद शुल्क माल के उत्पादन पर लगाया जाता है, माल के उत्पादन पर। ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी ने, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर को ययाति केसरी ने बनवाया था। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। भारतीय नौसैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य नौसैन्य नहीं है, सैन्य अकादमी देहरादून में है दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न हम हमारे सामने, चलिए, यहूदी और ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ था, पैलेस्टीन जिसे कहते हैं, फिलिस्तीन में हुआ था। भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना, 26 जनवरी 1950 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा की जाती है, सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जगन्नाथ मंदिर की पूरब की ओर का द्वार सिंह द्वार कहलाता है, सिंह द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाला हवा है, चिनूक। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कितना? 5 वर्ष का होता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को पृथक करता है, भारत और चीन को। मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है। प्याज तना का परिवर्तित रूप है, प्याज तना का परिवर्तित रूप है। अगला है, आरआरसी गोरखपुर का 9 नवंबर 2014 का ये प्रश्न। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फोकस वर्ष 2014 है हमारा, उससे रिलेटेड सारे के सारे PYQ सामान्य अध्ययन। चलिए, बोधि वृक्ष पीपल
के नीचे बोधि वृक्ष, पीपल के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्राचीन मिस्र के राजा फराओ कहा जाता था, राजा को फराओ कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी दोस्तों, फारसी थी। अगला प्रश्न हमारे सामने, फारसी थी। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था दोस्तों, टोडरमल। ये टोडरमल वाला बहुत रिपीट होगा, बहुत रिपीट होता है, ठीक है। चलिए, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि हमारी आँख उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट कोयला की किस्में हैं। कोयला का प्रकार है दोस्तों कंडरा। क्या है? कंडरा। अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है, अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। खालसा शब्द सिख धर्म से जुड़ा है, सिख धर्म से जुड़ा है। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत आया था, 1498 में भारत पहुंचा। अगला प्रश्न है, मुगलों के खिलाफ मराठों की सफलता का मुख्य कारण युद्ध की गोरिल्ला तकनीक था। क्या था? युद्ध की गोरिल्ला तकनीक। अगला प्रश्न है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्लूटो ग्रह को वर्ष 2006 में, कब? वर्ष 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई 35 किलोमीटर है। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है, v बराबर u प्लस ए टी। बिहू उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है, दैट इज असम राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ जो जानकारी दी गई है वो रेलवे सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न का बुक है ये दोस्तों। मणिपुर, मणिपुर राज्य की जानकारी दी गई है। राज्य है मणिपुर, राज्य कौन सा है? मणिपुर। राजधानी इम्फाल है मेरे भाई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जनसंख्या जो मणिपुर की है वो 28,55,794 है, 28,55,794 लोग हैं। पुरुष जो है 14,38,586 है, 14,38,586। और महिला भी लगभग 14,17,208 है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 128 पर्सन पर किलोमीटर। लिंगानुपात 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में दोस्तों। साक्षरता दर है 79.2%, पुरुष साक्षरता दर 86.1 है और महिला साक्षरता दर 72.4 है, 72.4। उच्च न्यायालय मणिपुर का इम्फाल में है दोस्तों, राजधानी इम्फाल में ही है उच्च न्यायालय। और ज़िला कितना है मणिपुर में? 16 ज़िले हैं, टोटल 16 ज़िले हैं। सीमा कहाँ कहाँ लगती है देखते हैं। पूर्व में म्यांमार से लगती है, पूर्व में म्यांमार से। दक्षिण पश्चिम में असम से अर्थात असम से। उत्तर में नागालैंड से, उत्तर में नागालैंड से लगती है दोस्तों। तथा दक्षिण पश्चिम में मिजोरम से लगती है, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में मिजोरम से लगती है, ठीक है। चलिए, विधानमंडल की बात करें तो मणिपुर का एक सदनात्मक विधानसभा है और विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है दोस्तों। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल 1 है दोस्तों। नेक्स्ट, राजकीय पशु मणिपुर का थमिन मृग है। क्या है? थमिन मृग। राजकीय पक्षी ह्यूमूज, क्या है? ह्यूमजू बार बेक्ट फेजेंट। क्या दोस्तों? ह्यूमजू बार बेक्ट फेजेंट है। राजकीय पुष्प मणिपुर का लिली है दोस्तों, लिली। और राजकीय वृक्ष टून है। क्या है? टून है। मणिपुर का प्रथम मुख्यमंत्री थे M.K. सिंह, मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री M.K. सिंह हैं। प्रथम राज्यपाल D.R. कोहली है। कौन दोस्तों? D.R. कोहली। राज्य दिवस कब मनाता है मणिपुर? 21 जनवरी को मनाता है। पर्वत मणिपुर पर्वत श्रेणी, मणिपुर पर्वत श्रेणी है। पर्वत शिखर सारामती दोस्तों, सारामती। नदियाँ मणिपुर की इम्फाल, इरील और नाम्बुल हैं। झील लोकटक झील है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मणिपुर में है ये, ठीक है। प्रमुख नगर की बात किया जाए तो तामेंगलोंग प्रमुख नगर है और इम्फाल प्रमुख नगर है दोस्तों। मणिपुर का प्रमुख शक्ति
परियोजनाएं लोकटक, सिंगोला तथा थाबड़ल सब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना दोस्तों। ठीक है। पर्यटन स्थल की बात किया जाए तो यहाँ गोविंदराज मंदिर है, गोविंदराज मंदिर, मोईरांगा है, मोईरांगा, लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, लोकटक ताजे पानी की झील है, लोकटक ताजे पानी की झील, फलवाड़ा है दोस्तों, फलवाड़ा पर्यटक स्थल में आता है, खगमपट में आर्किड उद्यान है दोस्तों, खगमपट में आर्किड उद्यान, विष्णु मंदिर है दोस्तों, विष्णु मंदिर जो कि 1467 में विष्णुपुर में बना था दोस्तों, 1467 में। ठीक है, आदि इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य सिरोही तथा किबू लेमजाओ, सिरोही तथा किबू लेमजाओ ये दो प्रमुख हैं मणिपुर का। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, चलिए मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है, अगली जानकारी, मणिपुर के प्रथम राज्य जिसने ओक टसर उद्योग शुरू किया। ठीक है, मणिपुर प्रथम राज्य जिसने ओक टसर उद्योग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ओक टसर उद्योग स्टार्ट करने वाला पहला राज्य मणिपुर है, मणिपुर। मई 1990 में जिरीबाम तक रेल लाइन पहुंचने के साथ यह राज्य भी रेल मानचित्र में शामिल हो गया है। ठीक है, जिरीबाम तक पहुंचा था रेल। चलिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लेमजाओ है। ठीक है, केबू लेमजाओ है। नेक्स्ट हमारा आता है 9 नवंबर 2014 का आरआरसी सिकंदराबाद का ये प्रश्न दोस्तों, सिकंदराबाद का 2014 के हम लोग सामान्य अध्ययन को देख रहे हैं। चलिए, विद्युत चूल्हों का तत्व नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर। अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है, हुगली नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कॉफ़ी किसको, कॉफ़ी को पेयों की रानी कहा जाता है, पेयों, क्वीन बिवरेज कॉफ़ी को कहा जाता है, कॉफ़ी को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, चेचक जो है विषाणुओं के कारण होता है, विषाणुओं के कारण चेचक होता है दोस्तों। एरियोलर जोस्टर, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर वायु में होती है, वायु में होती है। ऑप्टिक्स प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों का अध्ययन है। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था दोस्तों, सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न, चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मृच्छकटिका के लेखक शूद्रक थे, कौन थे? शूद्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिकारक, ठीक है, रोग प्रतिकारक के रूप में कार्यशील रहता है। रक्त दाब मापने का उपकरण स्फिग्नोमीटर है, स्फिग्नोमेनोमीटर है। बास्केटबॉल में हर पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। अमजद अली खां का नाम सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, सरोद वाद्य यंत्र से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 1961 में हुआ था दोस्तों, 1961 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता में है, कहाँ है? कलकत्ता में है। अगला है प्रश्न, आरआरसी दिल्ली का ये प्रश्न 9 नवंबर 2014 का प्रश्न, फोकस वर्ष हमारा 2014 मेरे भाई, 2014 के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं। मार्को पोलो भारत में इटली से आया था, कहाँ से आया था? इटली से आया था। हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस फरमान को व्यक्ति का द्योतक कहा जाता है, व्यक्ति का द्योतक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति स्वयं महामहिम राष्ट्रपति करती है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को सिख गुरु अंगद ने विकसित किया, गुरु अंगद ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट, वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना
लाला हरदयाल ने की? लाला हरदयाल ने की 1913 में। ये बिल्कुल रेड जोन का प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट सारे हैं रेड जोन का प्रश्न, मतलब मोस्ट रिपोर्टेटिव क्वेश्चन में से एक। अगला प्रश्न है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक स्नायु है। कौन सा ऊतक है? स्नायु ऊतक है दोस्तों, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला। नेक्स्ट है, संवैधानिक सुधारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस, क्या मेरे भाई? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी सेना का संचालन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी सेना का संचालन। मनी प्लांट, क्या दोस्तों? मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है। एटीएम नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, आईपीएस का तात्पर्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस कहा जाता है। अगला प्रश्न, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। आरआरसी बिलासपुर का 16/11/2014 का ये हमारा प्रश्न फोकस वर्ष हमारा 2014 है दोस्तों। सारे के सारे पीवाईक्यू सामान्य अध्ययन 2014 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918 थी। 1914 से 1918 थी। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड खेलों में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अद्वितीय प्रदर्शन के लिए खेलों में। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मार्शी लॉशे, क्या है? मार्शी लॉशे फ्रांस का राष्ट्र गान है। ये ध्यान दें, मार्शी लॉशे, मार्शी लॉशे, मार्शी लॉशे। आगा खां ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। आगा खां ट्रॉफी। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर बारसूर जिले छत्तीसगढ़ में दोस्तों, बारसूर जिले छत्तीसगढ़ में स्थित है मामा भांजा मंदिर। नेक्स्ट, अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा। झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध का। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। हमारे सामने, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस का उपयोग होता है। नाइट्रोजन गैस तथा ऑर्गन गैस का उपयोग होता है। देखिए, गरबा गुजरात की नृत्य शैली है। कहाँ की है? गुजरात की नृत्य शैली है गरबा। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने, किसने? जर्मनी ने वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत 1945 में 1945 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा। शेकेल, क्या दोस्तों? शेकेल इजराइल की मुद्रा है। शेकेल इजराइल की मुद्रा है। ठीक है, शेकेल इजराइल की मुद्रा है। RRC गोरखपुर 16 नवंबर 2014 का ये प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, फोकस वर्ष हमारा 2014 है। ठीक है, RRB के अंतर्गत अनेक अलग अलग एग्जाम के सारे प्रश्न सामान्य अध्ययन। चलिए, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा ज़रूरत पड़ती है। 1 कैलोरी ऊष्मा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। कितने? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता। फ्रांस और इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल पृथक करता है। फ्रांस और इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल पृथक करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितना? 17 बार आक्रमण किए हैं, हमला किया है। गुलामी प्रथा के उन्मूलन हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध लड़ा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध लड़ा था। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। दोस्तों, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। उत्तर वैदिक काल में की गई उपनिषदों की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने,
हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक स्तंभ लिया गया है जो सारनाथ में स्थित है दोस्तों, ठीक है, जो सारनाथ में स्थित है। काकतीय वंश की रुद्रमा देवी, काकतीय वंश की रुद्रमा देवी अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष शासक के रूप में दर्शाया है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सापेक्ष घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों, बेरी रोग होता है। शुद्ध जल pH का मान 7 होता है, ठीक है, 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन को कंप्लीट कर रहे हैं। 2014 के सारे प्रश्न, वो भी RRB के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जानकारी स्पेशल गोवा राज्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं, राज्य जो है वो हमारा गोवा है दोस्तों, गोवा, और इसकी राजधानी क्या है, पणजी है, पणजी है। क्षेत्रफल, गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है, 3702 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 14,58,545 है, 14,58,545 है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 394 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लिंगानुपात क्या है, 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है दोस्तों, 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। साक्षरता दर है टोटल 88.7%, 88.7%, ठीक है। उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट है दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट है। और जिला कितने हैं, गोवा में 2 जिले हैं, 2 जिले हैं। स्थिति देखते हैं, गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण एवं पूर्व में कर्नाटक, उत्तर में महाराष्ट्र, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। विधानमंडल की बात करें, एक सदनात्मक विधानमंडल है दोस्तों, जिसे विधानसभा कहते हैं, ठीक है, विधानसभा कहते हैं। अगला है, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 40 है, कुल सदस्य 40 हैं विधानसभा में, और लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है मेरे भाई, 2 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है, 1 है। गोवा का राजकीय पशु जो है वो मूषक मृग है मेरे भाई, मूषक मृग। और राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी धामरा है, राजकीय पक्षी क्या है गोवा का, धामरा है। अगला है, प्रथम मुख्यमंत्री, गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बी बंडोडकर थे। कौन थे, दयानंद बी बंडोडकर। और प्रथम राज्यपाल हरीश शर्मा थे दोस्तों, हरीश शर्मा, गोवा के प्रथम राज्यपाल हरीश शर्मा थे। गोवा अपना राज्य दिवस 19 दिसंबर को मनाता है दोस्तों, 19 अर्थात 19 दिसंबर। और राजकीय भाषा गोवा की जो है वो कोंकणी है, क्या है, कोंकणी है। नदियाँ गोवा की मांडवी, जुआरी, तैरखोल, चपोरा, बेतुल। और प्रमुख नगर की बात किया जाए अगर गोवा का, तो मापुसा प्रमुख नगर है, मांडगांव प्रमुख नगर है, और वास्को डी गामा प्रमुख नगर है। पर्यटन स्थल यहाँ पे अनेक है मेरे भाई, देख सकते हैं आप। बॉम जीसस बेसिलिका पर्यटन स्थल में से एक है, बहुत फेमस है ये। पोलो लोम, ठीक है, पालोलेम बीच, दुधवा सागर वाटरफॉल, मंगेशी मंदिर, चोराओ द्वीप, अगुवाडा किला, नेवल एविएशन म्यूजियम, अंजुना बीच, बागा बीच, सेंट कैथेड्रल चर्च, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान, ये तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान, ठीक है। हवाई अड्डा की बात करें तो यहाँ पे एक है डोबोलिस हवाई अड्डा, क्या है, डोबोलिस हवाई अड्डा। अभी आगे जा कर के देखते हैं, शोध एवं अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है दोस्तों, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है, ये पणजी में है। गोवा क्या करता है, गोवा कोंकण रेलवे के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, मंगलूर और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ की कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है। मछली की बात किया जाए, मछली गोवा राज्य का प्रधान भोजन है, ठीक है,
1510 में, कब? 1510 ईस्वी में पुर्तगाली अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1510 में गोवा मुक्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय का शुभारंभ किया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ दोस्तों, और इसके साथ दमन और दीव को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाया गया। गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। सन 30 मई 1987 को 1987 में 30 मई 1987 को 57वां संविधान संशोधन के द्वारा 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आते हैं दोस्तों आरआरसी जबलपुर का ये प्रश्न 16/11/2014 का ये प्रश्न है। फोकस वर्ष हमारा 2014 मेरे भाई, और 2014 से जितने भी सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न हैं हम लोग कर रहे हैं। देखिए, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सतपुरा एवं विंध्या के बीच बहने वाली नदी नर्मदा है। क्या है? नर्मदा है मेरे दोस्तों। भूकंप तीव्रता मापने का यंत्र रिक्टर स्केल है। क्या है? रिक्टर स्केल से भूकंप मापते हैं। पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में स्थित है दोस्तों। मंडला जिले में, ठीक है, जिले में। नेक्स्ट, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। सामाजिक व्यवस्था से मेरे भाई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर वार्षिक सत्र, जिसे लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति द्वारा निर्धारण होता है। मांग एवं आपूर्ति द्वारा निर्धारण होता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। टोटल 18 वर्ग होते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित है मेरे भाई। चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम राज्य से है। ठीक है, चिराव जो क्या है? एक बांस नृत्य है। ये चिराव याद रखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बांस नृत्य है, मिजोरम राज्य से संबंधित है। नरेगा का विस्तारित नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है मेरे भाई। क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट है, जिस दर पर बैंक आरबीआई को ऋण देती है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा आरआरसी इलाहाबाद का ये प्रश्न यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। आरआरसी इलाहाबाद को हम लोग देखेंगे प्रश्न को। 2014 के सारे सामान्य अध्ययन जो कि अनेक एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं मेरे भाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को। मानव शरीर का भाग एड्रिनल प्रचलित तौर पर आदम का सेब, जिसे एडम एप्पल कहते हैं। क्या है? एडम्स एप्पल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वल्कनीकरण सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। क्या? वल्कनीकरण मेरे भाई, वल्कनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पायस का एक उदाहरण है। पायस का एक उदाहरण है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। किस विलियन से? बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक है, 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर होता है। गेट का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। निर्धनता का निष्कासन पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, निर्धनता का निष्कासन सरकार द्वारा 1949 में 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने,
उत्पाद शुल्क कर का संबंध वस्तुओं के उत्पादन दर से है, वस्तुओं के उत्पादन दर से है। भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से। विल्ली से अभिप्राय ऑस्ट्रेलिया के समीप उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। शिवाजी की ताजपोशी रायगढ़ में की गई थी, शिवाजी की ताजपोशी रायगढ़ में की गई थी मेरे भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 के 178 का ब्लॉक 1 में क्या है? राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारे सामने स्पीडी का ये बुक हम लोग कंप्लीट करें दोस्तों, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, बट इसमें हम लोग PYQ कर रहे हैं। RRC इलाहाबाद 16 नवंबर 2014 का ये प्रश्न ये आया हुआ था और 2014 पे हम लोग फोकस करें, 2014 के सभी सामान्य अध्ययन पे कंटिन्यू करते हैं। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा 1330 से 1332 का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। पहली बार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सिकंदर ने पोरस को 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज, ये बहुत पूछता है हाइडेस्पीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रेड जोन का ये प्रश्न, हाइडेस्पीज की लड़ाई में पराजित किया था दोस्तों सिकंदर ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में मराठों ने किया था, ठीक है, मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, संविधान के 42वें संशोधन, ये अपने आप में इतना रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि आगे आने वाले एग्जाम में 100% आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। 42वां संविधान संशोधन शिक्षा विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया दोस्तों, ठीक है, राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, अर्थात शिक्षा पे ध्यान केवल राज्य सरकार का नहीं केंद्र सरकार का भी होगा, दोनों का होगा। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हेनरी सिडेनटॉफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने विकसित किया था दोस्तों, ठीक है। अल्ट्रास्कोप क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हेनरी सिडेनटॉफ, क्या है? हेनरी सिडेनटॉफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो टीका को सर्वप्रथम जोन्स शाल्क द्वारा तैयार किया गया था, जोन्स शाल्क द्वारा। पारिस्थितिकी के अध्ययन आधारभूत इकाई सजीव है दोस्तों, सजीव है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणुजनित रोग है, इन्फ्लुएंजा एक विषाणुजनित रोग है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। अगला है आरआरसी जयपुर का ये प्रश्न 16 नवंबर 2014 का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। हम लोग 2014 के सभी सामान्य अध्ययन को कंप्लीट कर रहे हैं। जालियांवाला बाग कत्ले आम से अंग्रेज जनरल एडवर्ड हैरी डायर संबंधित है। कौन? एडवर्ड हैरी डायर। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका देश में दोस्तों, अमेरिका देश में है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों, शरावती नदी पर स्थित है। लोक नृत्य डांडिया रास, क्या है नाम? लोक नृत्य डांडिया रास गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग क्षेत्र में दिया जाता है, भारतीय फिल्म उद्योग क्षेत्र में। प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है मेरे भाई। दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील, कौन सी झील? सांभर झील नमक की झील है, सांभर झील क्या है? नमक की झील है, अर्थात पानी खारा है उसका। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था मेरे भाई। और फायदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एयरफोर्स वन, क्या दोस्तों? एयरफोर्स वन जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं, ठीक है,
एयरफोर्स वन जहाज़ में, ये जहाज़ है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दांडी मार्च साबरमती से प्रारंभ हुआ था, साबरमती से प्रारंभ हुआ था। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों, झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, हवाई जहाज़ का निर्माण राइट ब्रदर्स ने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला प्रश्न, समझौता एक्सप्रेस अमृतसर लाहौर के बीच चलती है, अमृतसर लाहौर के बीच चलती है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, कौन मेरे भाई? तुलसीदास हैं, रामचरितमानस के लेखक। अब यहाँ रेलवे सामान्य अध्ययन को हम लोग पढ़ रहे हैं और तेलंगाना राज्य के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है, ठीक है। देखते हैं, राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? तेलुगु वासियों की भूमि, तेलुगु वासियों की भूमि, ठीक है। राजधानी क्या है तेलंगाना का? हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद। गठन कब हुआ इसका? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ 29वें राज्य के रूप में। अगला है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये बना था दोस्तों, ये ध्यान दें। क्षेत्रफल है तेलंगाना का 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 12वां राज्य है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक, 12वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या 3.52 करोड़ है, कुल 3.52 करोड़। जनसंख्या घनत्व दोस्तों 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है 66.54%, 66.54%। आधिकारिक भाषा तेलुगु है मेरे भाई, और अन्य उर्दू है, ठीक है, अन्य उर्दू है। सीमाएं जो लगती हैं तेलंगाना की, उत्तर में महाराष्ट्र से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में कर्नाटक से और दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश से। ज़िले टोटल जो हैं वो 33 ज़िले हैं दोस्तों, गठन के समय 10 ही ज़िले थे, ठीक है। चलिए अगला है, उच्च न्यायालय जो है तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है दोस्तों, द्विसदनात्मक। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 119 है, 119 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 है दोस्तों, 40 है। द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है? एक विधानसभा भी है इसमें और विधान परिषद भी है, ध्यान दें, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, उसे ही द्विसदनात्मक कहते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 17 है, कितने हैं? 17 हैं तेलंगाना में। और तेलंगाना में राज्यसभा की संख्या कितनी है? 7 सदस्य जाते हैं तेलंगाना से। राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाए, तेलंगाना की राजकीय पक्षी जो होती है वो पाला पीता है, ठीक है, पाला पीता, इंडियन रोलर जिसे कहते हैं। राजकीय पशु जिंका है दोस्तों, हिरन जिसे कहते हैं। तेलंगाना का राजकीय वृक्ष जम्मी चट्टू है, क्या है? जम्मी चट्टू है, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका नाम है दोस्तों वैज्ञानिक वाला। राजकीय फूल जो है तेलंगाना का वो तंगेडू पुव्वू है, क्या है? तंगेडू पुव्वू है। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, कौन थे? के चंद्रशेखर राव। प्रथम राज्यपाल ESL नरसिम्हम है, कौन? ESL नरसिम्हम। प्रमुख नृत्य की बात किया जाए, तेलंगाना के प्रमुख नृत्य मेरे भाई पेरिनी, शिव तांडवम और थंडावम। क्षेत्रफल में बड़ा जिला महबूब नगर है दोस्तों, तेलंगाना का सबसे बड़ा जिला महबूब नगर है। जनसंख्या में बड़ा जिला रंगारेड्डी जिला है, कौन सा जिला? रंगारेड्डी जिला। नदियां की बात किया जाए तो तेलंगाना राज्य में प्रमुख नदियां बहती हैं, कृष्णा, मूसी, मंजीरा, गोदावरी। प्रमुख फसल की बात करें तो चावल प्रमुख फसल है, गन्ना, कपास, आम, तंबाकू आदि प्रमुख फसल हैं तेलंगाना की। बांध परियोजना की बात किया जाए तो तेलंगाना में निजाम सागर बांध दोस्तों मंजीरा नदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर श्री सैलम जिसे कहते हैं कृष्णा नदी पर है। श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है मेरे भाई। पर्यटन स्थल की बात किया जाए तो हैदराबाद में स्थित है कांसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, कांसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। सलार जंग संग्रहालय, क्या है? सलार जंग संग्रहालय। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। अगला पर्यटन स्थल है तेलंगाना का नेहरू जूलॉजिकल पार्क, क्या दोस्तों? नेहरू जूलॉजिकल
पार्क। नेक्स्ट है गोलकोंडा किला, गोलकोंडा किला। कवाल टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कवाल टाइगर रिजर्व जिला मंचिरियल जिला में है ये। अगला है कुंतला जलप्रपात, कुंतला जलप्रपात आदिलाबाद जिला में ये पड़ता है मेरे भाई। देखिए हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। देखिए हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था और हैदराबाद प्रांत के प्रथम निज़ाम मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी थे। कौन थे? मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी थे। हैदराबाद प्रांत के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे, निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसके बारे में जानकारी दी गई है, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो फैक्ट दिए गए ना इसके बारे में, तो इन राज्यों से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, देखेंगे हम लोग PYQ में, अभी हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए वो भी अलग अलग जोन के। RRC मुंबई जोन का ये प्रश्न आया हुआ है 16/11/2014 का, 2014 को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करें मेरे भाई। देखिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य असम है दोस्तों, असम, जिसे असम कहते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाम्भालिदा, क्या है? खाम्भालिदा बौद्ध गुफाएं गुजरात के राजकोट जिले में पाई जाती हैं, गुजरात के राजकोट जिले में पाई जाती हैं दोस्तों। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट, कनिष्क का संबंध कुषाण राजवंश से था, कुषाण राजवंश से था। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है दोस्तों, पुणे में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। सालबाई, क्या है? सालबाई के संधि, सालबाई के संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक मैत्री स्वीकारा था। लोकसभा व राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है, उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों सबसे बड़ा राज्य हमारे भारत का। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार 6 तरह के स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद में होता है, किसमें होता है? रासायनिक खाद में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है, सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है मेरे भाई। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। नेक्स्ट है RRC दिल्ली जोन का ये प्रश्न दोस्तों 16/11/2014 में ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, और 2014 को हम लोग टारगेट को पूरा कर रहे हैं। चलिए सामान्य अध्ययन को टारगेट करें दोस्तों। चलिए, विख्यात पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज चोला ने बनवाया था, राजा राज चोला ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण में किया था दोस्त, चंपारण में 1917 में किया था। चलिए, भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति में संलग्न है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति में संलग्न है भारतीय संसद। नेक्स्ट, लोहे की सतह को जंग सुरक्षित रखने के लिए गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। अनुच्छेद 343 से हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करती मेरे भाई, आधिकारिक भाषा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान की 8वीं सूची में 8वीं सूची मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूची है, ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है 8वीं सूची। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है, जे थॉमसन को मेरे भाई, जे थॉमसन को, ठीक है। सोने का, किसका? सोने का गोल्ड रासायनिक संकेत AU होता है, AU होता है।
अगला है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। लाल रक्त कोशिका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध सभा के क्या में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अशोक के शासन काल में, वो भी पाटलिपुत्रा में हुआ था दोस्तों। भारत में बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। एसपीडी का हम लोग ये पोर्शन कंप्लीट करें दोस्तों, सामान्य अध्ययन का। आरआरसी हुबली जोन का ये प्रश्न 16 नवंबर 2014 के तारीख को ये परीक्षा ली गई थी। चलिए 2014 के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कनिष्क ने की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, एग्जैक्ट डेट है। और भारतीय नौसेना अकादमी कोचीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को। संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता, अखंडता आदि शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। 1976 द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई है। संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल राज्य है। केरल राज्य। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के गुण वजन में भिन्न होते हैं, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लॉर्ड रिपन। कौन दोस्तों? लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। ये ध्यान दें, लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ ये। भारतीय विक्षोभ का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, यूएन की यूएनडीपी संस्था जनसंख्या समस्या का कार्य करती है। यूएनडीपी संस्था जनसंख्या समस्या का कार्य करती है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है। आरआरसी, अगला है हमारा आरआरसी इलाहाबाद जोन का ये प्रश्न 23 नवंबर 2014 के दिन ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। चलिए इस तारीख को 2014 को हम लोग फोकस कर रहे हैं और टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। जब एक जहाज़ किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है मेरे भाई, बैरोमीटर से मापा जाता है। वरुण ग्रह, क्या है? वरुण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। अगला है, अनुवांशिकता के क्रम को डब्ल्यू वाटसन ने अनुवांशिकी कहा था। ठीक है, डब्ल्यू वाटसन ने अनुवांशिकी कहा था। अगला प्रश्न, मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है। किस वृक्ष से? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है। कपास तंतु बीज से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल साधारण नमक का मूल स्रोत है। साधारण नमक का मूल स्रोत है। हीरा रासायनिक रूप से धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन गैस है मेरे भाई, नाइट्रोजन गैस है। सेना को वेतन देने वाली प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, त्रिपिटक। क्या दोस्तों? त्रिपिटक बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है और गांधी जी के स्व सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज था। भारत के लिए पूर्ण स्वराज था। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी है दोस्तों। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। मध्य रात्रि के सूर्य की घटना अंटार्कटिक एवं आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जा सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
रेलवे सामान्य अध्ययन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कंप्लीट यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखते हैं इस राज्य का। राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। क्षेत्रफल, अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 3,80,581 लगभग, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग ये होगा। चलिए, पुरुष जो है 2,02,871 मेरे भाई, और महिला 1,77,710 महिलाएं हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है मेरे भाई। साक्षरता दर की बात किया जाए तो 86.6%, 86.6% है। पुरुष साक्षरता दर 90.3% है अंडमान निकोबार का, और महिला साक्षरता दर अंडमान निकोबार में 82.4% है। अंडमान निकोबार में टोटल जिले कितने हैं? 3 हैं, 3 टोटल है। स्थिति कहाँ है देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह महाद्वीपीय द्वीप हैं जो 6 एवं 14 उत्तरी अक्षांश एवं 92 एवं 94 पूर्वी देशांतर के में स्थित तथा भारतीय संघ के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। यहाँ जनसंख्या वाले कुल 36 द्वीप हैं। कितने? 36 द्वीप है जहाँ पे जनसंख्या है, जिनमें 24 अंडमान में तथा 12 निकोबार में जिले हैं दोस्तों। अगला है अंडमान निकोबार का राजकीय पशु जो है केकड़ा भक्षी वानर, केकड़ा भक्षी वानर। राजकीय पक्षी है मेगापोड, अंडमान निकोबार की राजकीय पक्षी है मेगापोड। राज्य दिवस 11 मार्च को मनाता है अपना अंडमान निकोबार, 11 मार्च है राज्य दिवस। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 है मेरे भाई, 1। और प्रथम मुख्य आयुक्त A.K. घोष थे। कौन थे? A.K. घोष। प्रमुख भाषाएं बांग्ला बोली जाती हैं, हिंदी बोली जाती है, निकोबारी बोली जाती है, तमिल बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है और तेलुगु बोला जाता है अंडमान निकोबार में। प्रमुख मूल जनजातियां की बात करें तो ओंगे जनजाति, ये याद रखें दोस्तों, ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटिनल जनजाति तथा उजमानी जनजाति, उजमानी जनजाति, ये मूल जनजातियां हैं। अगला त्यौहार की बात करें, अंडमान निकोबार में ओणम मनाया जाता है, काली पूजन होती है, पोंगल मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है दोस्तों, क्रिसमस भी मनाया जाता है तथा संक्रांति भी मनाई जाती है अंडमान निकोबार में। पर्यटन केंद्र की बात किया जाए तो सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक अंडमान निकोबार में है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान निकोबार में है, चैथम सॉमिल अंडमान निकोबार में है, पीक द्वीप अंडमान निकोबार में है, रॉस आइलैंड बंडूर है, चिड़िया द्वीप है दोस्तों, और माउंट हैरियट है, मिडिल बटन द्वीप है, सैंडल पीक है अंडमान निकोबार में जो कि राष्ट्रीय पार्क है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क भी अंडमान निकोबार में है, रॉस द्वीप भी अंडमान निकोबार में है, नील द्वीप अंडमान निकोबार में है, और मैरीन अजायब घर भी अंडमान निकोबार में है। वन्य प्राणी विहार बैरन द्वीप दोस्तों, बैरन द्वीप घड़ियाल, बैरन द्वीप है वो घड़ियाल के लिए फेमस है, नारकोंडम द्वीप, नॉर्थ रीफ द्वीप तथा साउथ सेंटिनल, ये सारे वन्य प्राणी विहार है दोस्तों। प्रमुख शोध संस्थान अंडमान निकोबार के डाउन रेंज केंद्र, क्या है? डाउन रेंज केंद्र। अगला है कार निकोबार, क्या है? कार निकोबार। और तीसरा है क्षेत्र आरक्षित विज्ञान, क्षेत्र आरक्षित विज्ञान, ये प्रमुख शोध संस्थान हैं अंडमान निकोबार के। अगला है प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। देखिए अंडमान में ही सेलुलर जेल था, इसका निर्माण सन 1896 में 1896 में आरंभ हुआ और 1906 में समाप्त हुआ था, ठीक है। 12 साल लगे लगभग इसको बनाने में। आजीवन कारावास के साधारण कैदियों के अतिरिक्त भारत के क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा जाता था, तब इसे काला पानी की सज़ा कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, काला पानी का सज़ा कहा जाता था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। इसके प्रशासन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आरआरसी इलाहाबाद जोन का ये प्रश्न दोस्तों 23 नवंबर 2014 को
हुआ ये एग्ज़ाम। 2014 की हम लोग सभी करंट ये सामान्य अध्ययन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, आनुवांशिकता के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है दोस्तों, जेनेटिक्स में। अगला प्रश्न, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों अरस्तु को। कोशिका का लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाती है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न हमारे सामने, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, 120/80 होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। कब? 1986 में पारित हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, मीथेन मार्श गैस कहलाती है, अर्थात मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है भाई, 7.4। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व ग्रेफाइट है दोस्तों, ठीक है, ग्रेफाइट। नायलॉन संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है, कृत्रिम सिल्क के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा चिट फंड। भाई शारदा चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था, पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट, गीता रहस्य का लेखक बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा सामवेद में की गई है। कहाँ? सामवेद में की गई है। अगला प्रश्न, यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कनाडा है, कनाडा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह केपलर का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा मुख्यतः हेमेटाइट से प्राप्त होता है, हेमेटाइट से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, आरआरसी सिकंदराबाद का ये जोन का प्रश्न लिया गया है। 23 नवंबर 2014 को हुआ था ये एग्ज़ाम, और 2014 के टारगेट को हम लोग पूरा करें दोस्तों, 2014 के सभी सामान्य अध्ययन को। देखिए, शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है। भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म सिख धर्म है, ठीक है, सिख धर्म है। POET के विस्तारित रूप है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। परागकणों के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहते हैं। SMS का विस्तारित रूप शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन अर्धचालक का उदाहरण है, सिलिकॉन अर्धचालक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट की रचना है, जोनाथन स्विफ्ट की रचना है। दो बिंदुओं के बीच है, ठीक है, सॉरी, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। कांच अतिशीतित द्रव है, कैसा है? अतिशीतित द्रव है। एड्स में WBC कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, मतलब प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है ना, वही नष्ट हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है, सुंदरवन में। अगला प्रश्न, रासायनिक धातु जस्ता का संकेत Zn है। NMDC का पूर्ण रूप नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। क्यूप्राइट तांबे का अयस्क है, क्यूप्राइट क्या दोस्तों? तांबे का अयस्क है, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 40। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाता है दोस्तों। महावीर को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था, पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। RRC दिल्ली जोन का ये प्रश्न 23 नवंबर 2014 का वो दिन जब ये एग्ज़ाम हुआ, तो मेरे भाई 2014 के सारे करेंट अफेयर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, एफिल टावर, ठीक है। एफिल टावर भारत में मानसून जून से सितंबर तक रहता है, जून से सितंबर तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे, महर्षि वेद व्यास थे।
पेंसिल में HB का तात्पर्य हार्ड ब्लैक है, हार्ड ब्लैक है भाई, हार्ड ब्लैक। ठीक है, देखिए किस लेवल का प्रश्न आया है 2014 में। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है मेरे भाई, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट, संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है, दोपहर 12 बजे शुरू होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की थी, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंड राय ने बनवाई थी, चामुंड राय ने बनवाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड जोन का ये प्रश्न है मेरे भाई। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है 1875। बहुत रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल रेड जोन का प्रश्न है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म को माना जाता है। माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने की थी, उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। AC तथा DC का तात्पर्य अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों। RRC इलाहाबाद जोन का ये प्रश्न एग्ज़ाम हुआ था 23 नवंबर 2014 को। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। 2014 के सारे सामान्य अध्ययन का प्रश्न, चाहे किसी भी जोन का प्रश्न हो, 2014 के अंतर्गत सारे सामान्य अध्ययन को निपटा देना है इस वीडियो में। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष है मेरे भाई, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संश्लिष्ट तंतु नायलॉन, नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह केपलर का नियम कहलाता है दोस्तों, केपलर का नियम। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड विस्टा माना जाता है, विस्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो स्थिर वेग से ऊपर जा रहा है, जो स्थिर वेग से ऊपर जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में लेबर पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी सत्ता में थी। ठीक है, शास्त्रीय संगीत सामवेद से संबंधित है, सामवेद से। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत की संपदा को लूटना था, भारत की संपदा को लूटना था। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था, मौर्य काल में चलता था पंचमार्क का सिक्का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगों की प्रथम राजधानी, जैसे गंग वंश, ठीक है, गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। ठीक है, कोलार थी। अगला प्रश्न, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था, तब सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था, सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल्स नेपा नगर में स्थित है, नेपा नगर में स्थित है मेरे भाई। नेक्स्ट है, रेलवे सामान्य अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे भाई। लक्षद्वीप राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, चलिए, राज्य है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। राजधानी इसकी लक्षद्वीप की कवरत्ती है, क्या कवरत्ती है। क्षेत्रफल, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 है, 64,473। पुरुष टोटल हैं 33,123 पुरुष हैं दोस्तों, और महिला
लक्षद्वीप की 31,350 है, 31,350। जनसंख्या घनत्व 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दशक वृद्धि 2001 से 11 6.3%, 6.3%। ग्रामीण जनसंख्या 14,141 है दोस्तों, 14,141। और शहरी जनसंख्या 50,332, 50,332 हैं। अगला यहाँ पे है लिंगानुपात की बात करें लक्षद्वीप की तो 947 महिला प्रति 1000 पुरुष पे, ठीक है। और साक्षरता दर 91.8% है, पुरुष साक्षरता दर 95.6% है और महिला साक्षरता दर 87.9% है, 87.9%। साक्षरता दर तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। भाषा मलयालम बोली जाती है, मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है, मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा, ये याद रखें माहल भाषा। शासकीय भाषा जो है वहाँ का हिंदी और अंग्रेजी है, ठीक है। जिला लक्षद्वीप में कुल 1 है, द्वीपों की कुल संख्या 36 है मेरे भाई, 36 द्वीप हैं। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र। मानव बसाव वाले द्वीप जो हैं वो ओंड्रोट है, अमिनी है, अगती है, बिट्रा है, चेटलाट द्वीप है, कटमत द्वीप है, कल्पेनी द्वीप है, कवारत्ती द्वीप है, किल्टन द्वीप है तथा मिनिकॉय द्वीप। इन सब में मनुष्य बसे हुए हैं, मतलब इंसान है वहाँ पे, ठीक है। कृषि फसलें इस प्रदेश की मुख्य उपज नारियल है मेरे भाई, नारियल है। द्वीपों की वनस्पति में केला, कोलोकेसिया, चोल, ब्रेड फ्रूट, जैक फ्रूट, जंगली बादाम आदि शामिल हैं, ठीक है। उद्योग क्या है? उद्योग लक्षद्वीप में मेन उद्योग है मछली पकड़ना, मुख्य उद्योग है, ठीक है। और नारियल जटा की कटाई और उसके धागों का उत्पादन यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे हैं दोस्तों। पर्यटन स्थल की बात करें लक्षद्वीप का तो द्वीप समूहों क्या है, एक स्थल है द्वीप समूहों का मुख्य आकर्षण कवारत्ती द्वीप अर्थात समुद्र तल है, मिनिकॉय द्वीप, अगती द्वीप, ये सब प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों। बंगाराम द्वीप क्या है, बांगाराम द्वीप, कवारत्ती द्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ पर्यटन का एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है। चलिए कवारत्ती द्वीप का त्यौहार क्या क्या होता है, ओणम मनाया जाता है, विशु मनाया जाता है, रमजान पर्व मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, मुहर्रम पर्व मनाया जाता है, ईस्टर पर्व मनाया जाता है और क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। प्रथम प्रशासक की बात करें लक्षद्वीप का तो U.R. पनिकर थे। कौन? U.R. पनिकर। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है लक्षद्वीप में। फैक्ट है 1956 में दोस्तों, 1956 में इस द्वीप समूह को केंद्र शासित बनाया गया था 1956 में। और 1973 में लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप रखा गया, समूहों का नाम लक्षद्वीप रखा गया दोस्तों 1973 में, ठीक है। लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप है, बिट्रा, ठीक है। लिंक करेंगे बीटा से, बीटा मेरा छोटा है अभी तो बिट्रा, ठीक है, बिट्रा। चलिए कवारत्ती कल्पनी में दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग लिंक करेंगे दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है, अगली बात है लक्षद्वीप और मिनिकॉय में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन कहलाता है। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप जाना जाता है, समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप जाना जाता है मेरे भाई। अगला है जोन RRC हाजीपुर 23/11/2014 को ये हुआ था एग्ज़ाम। RRC हाजीपुर का ये जोन है दोस्तों, 2014 के सारे हम लोग सामान्य अध्ययन को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। विदेशिया बिहार का एक लोक नृत्य मेरे भाई, बिहार का एक लोक नृत्य है। प्रथम क्लोन जानवर डॉली भेड़ थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था, सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था, ठीक है, सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला सेंट जॉर्ज किला था। कौन सा था? सेंट जॉर्ज किला था। नेक्स्ट शक संवत
78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 78 ईस्वी में दोस्तों भारत की संवैधानिक सभा का गठन का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। कैबिनेट मिशन 1946। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल एक मद है। ठीक है, इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, अर्थात राज्य सरकार भी इसकी जिम्मेदारी उठाएगी और केंद्र सरकार भी। अगला प्रश्न हमारे सामने, फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थित करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम है मेरे भाई। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल कोचों को दिया जाता है। उत्कृष्ट खेल कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 49वां पैरेलल अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है। अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और GST में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है मेरे भाई, 5 घंटा और 30 मिनट का। अगला जो जोन है RRC हाजीपुर का, ये जोन 23/11/2014 का, 23/11/2014 का ये प्रश्न हमारे सामने 2014 के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए, पीट कोयला सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है, पीट कोयला। ठीक है, चलिए, एगमार्क गुणवत्ता से संबंधित है, एगमार्क गुणवत्ता से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी आउटपुट को मल्टीमीडिया कहते हैं, निर्गत को मल्टीमीडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद पर स्थित है। चांद पर स्थित है। देखिए प्रश्न को देखिए, बिल्कुल एकदम अलग सा क्वेश्चन, शांति का सागर, इसको रेड जोन में रखते हैं हम लोग। हमारे संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, 1786 में हुआ था गोल घर का निर्माण। ठीक है, 1786 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, रेलवे के झांसी और आगरा मंडल, कौन कौन सा है? झांसी और आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का भाग है, उत्तर मध्य रेलवे का भाग है। नेक्स्ट, धुंध दैट इज स्मोक, कोहरा और धुआं का संयोजन है, कोहरा और धुआं का संयोजन है। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार 1940 ईस्वी में की थी, 1940 ईस्वी में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को दोस्त। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता दी गई। विधि के समक्ष समता, सब समान है कानून के सामने। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, एक वेब ब्राउज़र है भाई। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कि हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। शिवाजी के शासनकाल की अवधि 1674 से 1680 थी। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रॉ था। कौन था? सर थॉमस रॉ, ये याद रखें, सर थॉमस रॉ, जो जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 2014 का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 2014 का ये कंप्लीट है। इसके बाद 2016 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक्स, नेक्स्ट डे, जय हिंद।